बड़ी बहस। जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर ज्ञानवापी क्षेत्र से मुसलमानों को हटा दिया जाए तो ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के द्वारा यह कहा गया था कि यहाँ कभी नाम नेहाद विश्वनाथ मंदिर था ही नहीं। तो कोर्ट में भगवान कब तक और कोर्ट में अपना मुकदमा भगवान कब तक लड़ते रहेंगे, खुद को ये बताते रहेंगे कि हाँ यहां पर मैं मौजूद था, यहां पर मैं हूं और किसी ने मजहबी अतिक्रमण किया था। आज एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर यह सुनवाई है। सिविल कोर्ट में या वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा मामला, इस पर सुनवाई है। अंजुमन मस्जिद कमेटी में सिविल कोर्ट को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष की मांग है ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करवाया जाए। जी न्यूज के पास लगातार आप देखते चले आ रहे हैं, हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई है। 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा और दस्तावेज और नक्शे से मंदिर तोड़े जाने के तमाम सबूत मिले हैं। जी न्यूज के सबूत से इस विवाद में नया मोड़ आ सकता है। वहीं एक बार फिर से धार्मिक अतिक्रमण जारी है। अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान में एक बार फिर से मंदिर तोड़ा गया है। तो ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस इन बड़े सवालों के साथ। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये, रामलला को न्याय, काशी विश्वनाथ को न्याय कब मिलेगा? रामलला को न्याय तो मिल चुका है, लेकिन काशी विश्वनाथ को न्याय कब मिलेगा? हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री हैं। हमारे साथ असगर अली खान है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। मौलाना सईदुल कादरी भी मौजूद हैं। शहजाद, मैं ये मानता हूं, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि इस भारत में, इस गंगा जमनी तहजीब में अगर प्रीडोमिनेंटली कोई मुसलमानों का चेहरा है तो वो आप जैसे लोग हैं, जो आस्था को कम से कम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं देखते और आपसी हर विवाद को एक दूसरे से बात करके सुलझा देते हैं। जब ऐसी ही बात है तो हर बार कोर्ट जाकर के भगवान को क्यों साबित करना पड़े कि यहां पर मैं था, मुझे मेरी जगह दे दो? देखिए, अफसोस की बात है सचिन के बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है भगवान को, और इसको हम सेकुलर हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा सवाल केवल दो है। एक, क्या अगर मजहबी अतिक्रमण है तो क्या उसको आपसी समझौते से नहीं उठा देना चाहिए, या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से श्री राम को तारीख दर तारीख का इंतजार करना पड़ा 500 साल तक, वैसे श्री कृष्ण को भी अब तारीख पर तारीख क्या इंतजार करना पड़े? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप फिर से चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर बड़ा एक विवाद खड़ा हो, फिर हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसमें खलल पड़े और फिर उसके ऊपर कोई फैसला आए जिससे कि समुदाय बढ़ जाए? तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि अगर एक तथ्य है, दस्तावेज है, सारे प्रमाण है, तो क्यों एक बड़प्पन दिखाते हुए आप इसको इस पर समझौता, आपसी समझौता क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग वोट बैंक की दुकानदारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से अयोध्या मामले में इन्होंने हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेकी, उसी तरीके से ये कुछ लोग यहां पर भी बैठकर अब इस मामले को खींचना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम पर विवाद बना रहे और उनकी चंद वोट बैंक की दुकानें चलती रहे। असगर अली खान, आपकी तो कोई वोट बैंक की दुकान नहीं है, आप तो एक वकील हैं पेशे से, अपना धर्म अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं जैसे बाकी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आस्था की लड़ाई है, फिर कोर्ट तक क्यों आई है? क्यों ना एक एग्जाम्पल सेट करें? क्यों हम जो सालों साल जिस तरीके से अयोध्या मुकदमा चला उसी तर्ज पर चलें? सारी दुनिया जानती है ना कि भारत में कैसे सब मिलजुल कर रहते हैं। तो आस्था की लड़ाई कोर्ट तक ही क्यों आई? सर मिलके ठीक कर देते हैं। असगर अली खान, मैं यही कहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सब कुछ कहते हुए कि जिसको हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें इस किस्म की वारदात होती हैं। अब सवाल आपका ये था कि ये कोर्ट तक क्यों आई और कोर्ट में भगवान क्यों जाते हैं, जाना क्यों पड़ता है भगवान को? यही मेरा सवाल आपसे है कि कोर्ट में कौन गया? पहला सवाल तो यही है कि कोर्ट में कौन गया। आपसी समझौते की आप बात कहते हैं, किसी ने कभी कोशिश करी है आपसी समझौते की बात? अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, सीधे कोर्ट चले गए। अगर कुछ हो भी सकता था तो वो भी नहीं हो सकता। जहां तक वोट बैंक की बात कही शहजाद ने, वो बिल्कुल ठीक कही। यही मेरा सवाल है, सिर्फ शहजाद से नहीं बल्कि आपके पूरे पैनल से ये सवाल है
जी। कि ये वोट बैंक की लड़ाई कब तक चलती रहेगी। आपने एक मस्जिद पे बात करी, उसके बाद दूसरी पे, तीसरी, उसके बाद आप कहते हैं कि साहब हम काशी विश्वनाथ पे आएंगे, मथुरा हो गई, इससे पहले अयोध्या। एक मिनट सुनिए भाई, आपके पास कितनी लिस्ट है? सर मैं कह रहा हूँ आप सर ऐसा है कि मन गढ़ंत तो नहीं है ना, मन गढ़ंत तो कुछ नहीं है ना सर। मैं मन गढ़ंत तो नहीं कह रहा कि नहीं आपका घर है मेरे को दे दो, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा सर। आप वकील हैं, आप वकील हैं सर। मन गढ़ंत तो कुछ नहीं कह रहा ना, आपका घर है मेरे को दे दो, फिर मैं कहूंगा आपके रिश्तेदारों का घर मेरे को दे दो, फिर मैं कहूंगा जितने आपके लोग हैं उनका घर मेरे को दे दो। सर मैं ये कह रहा हूँ, सर मैं ये कह रहा हूँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है कि अगर मेरा घर है, सर सुनते लीजिए, आप ये कह रहे हैं कोर्ट तक कौन गया? एक सेकंड, एक सेकंड, असगर साहब, असगर साहब, असगर साहब, असगर साहब, एक सेकंड, असगर साहब, एक सेकंड, असगर साहब, एक सेकंड। सर मेरा एक छोटा सा काउंटर है, मेरा एक छोटा सा काउंटर है, मेरा एक छोटा सा काउंटर है असगर भाई, मेरा एक छोटा सा काउंटर है। आप वकील है ना, आप वकील है ना सर। मैं वकील नहीं हूं, इतनी अच्छी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक छोटा सा काउंटर है। मेरा एक घर जो 300-400 साल पहले, एक सेकंड सर, मेरा एक घर जो 300-400 साल पहले मेरे बाप दादा परदादा विरासत लिख करके चले गए कि ये नक्शा था बेटा, यहां पर तेरे पूर्वज रहते थे, और वो किसी ने बाहर से, किसी आक्रांता ने आकर के तोड़ दिया। ये मेरा नक्शा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं उस वक्त आप अगर वहां पर रह रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूं कि भैया ये मेरा घर था, यहां पर मेरे बाप दादा की आस्था, ये घर मुझको दे दीजिए। ये उसका प्रूफ है, ये उसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। अगर मैं हाथ जोड़ने से बात ना बने तो कोर्ट ही जाऊंगा ना। मुझे एक बात बताइए, अब कोर्ट जाएंगे, अभी तक किसी ने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, किसी ने किसी के आगे तो हाथ जोड़ना बहुत दूर की बात है, किसी ने बातचीत की कोशिश भी नहीं की है, सीधे कोर्ट गए हैं। और जहां तक सवाल आस्था, आप दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, आप सबूत को और आस्था को। या तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आस्था पे नहीं करेंगे, सबूत पे करेंगे। हालांकि जो किया वो सबकी नजर में है, सबके सामने है, अल्टीमेटली फिर आस्था पे ही हुआ। लेकिन ये कि अगर सबूत की बात करते हैं, लाखों करोड़ों केस यहाँ इस हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अगर आपके पास सबूत है, कोर्ट किस लिए है? सबकी अपनी ड्यूटी है। तो कोई क्राइम करता है तो पुलिस किस लिए है? तो फिर ऑब्जेक्शन किस लिए? जो कुछ भी करता फिर ऑब्जेक्शन किस लिए? इसका मतलब ये, वैसे आप कह रहे हैं हाथ किसने नहीं जोड़े, वैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट किस लिए? सर आपकी आस्था, सर आपकी आस्था मेरी आस्था हो जाती है तो कहते हैं कि सबूत किस लिए? ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य। सर दोनों चीजें नहीं चल सकती ना, दोनों यार्डस्टिक नहीं हो सकती ना। असगर अली खान साहब, दोनों यार्डस्टिक नहीं हो सकती ना। मैं ये कह रहा हूं मनगढ़ंत नहीं है। मामला कोर्ट में गया क्योंकि यहां पर, सर मामला कोर्ट में गया क्योंकि, सर मामला कोर्ट में गया क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल चाहता है कि सुनवाई वक्फ में हो। सर क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल चाहता है कि वक्फ में सुनवाई हो, इस कारण से मामला कोर्ट में गया। अगर मामला कोर्ट में नहीं ले जाना होता तो मुस्लिम धर्मगुरु कह सकते थे कि ज्ञान वापी मस्जिद जिसकी बाउंड्री आचार्य विक्रमादित्य मंदिर नुमा है, एक मस्जिद ऐसी बता दीजिए जिसकी बाउंड्री मंदिर की हो और जिसका नक्शा ऐसा बता दीजिए औरंगजेब आया था वो तोड़ा था, और उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो कोर्ट ही जाएंगे ना। आचार्य विक्रमादित्य नहीं, असगर अली साहब, दोनों चीजें नहीं हो सकती। असगर अली एक सचिन नहीं, आचार्य विक्रमादित्य और यहाँ पर बैठे हुए कादरी साहब और तमाम देश के मुसलमानों, तमाम देश के लोग जो इस देश में ये बात समझते नहीं है, इस बात को समझ ले कि हम अपना घर नहीं मांग रहे हैं। हम एक ऐसा, हम अगर हमारा घर होता, हम भाईचारे के लिए वो बात दूसरी होती, चलो ठीक है मेरा घर था चला गया कोई बात नहीं, जो था 500 साल पहले की बात है। परंतु ये भगवान का मंदिर है और भारत का एक ऐसा वास्तविक तौर पे हमारा महत्वपूर्ण स्थान है कि जिसको आप लोगों ने 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल के अंदर 30,000 से ऊपर ऐसे प्रमाणिक स्थान हैं जिनको आप लोगों ने विध्वंस कर दिया, उसका डाटाबेस तैयार है। हम कोई आपसे वो नहीं मांग रहे हैं। और बात रही कि बातचीत करने की, मैं कह रहा हूं हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं बातचीत करने के लिए, मान लो। यदि नहीं मानोगे तो इस देश में अनेक प्रकार के रास्ते, जैसा सैलाब उठेगा फिर उस सैलाब को संभालने वाले नहीं बचेंगे लोग। तो इसलिए आस्था के सैलाब के उठने से पहले शांति से इस बात को समझाने के द्वारा आप लोग मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चाहते हैं बवाल होना तो बवाल होगा ही होगा। आप लोगों को आप लोग जो जिस बात से हट धर्मी बवाल की बात ही क्यों करें? मैं कह रहा हूं कि आचार्य विक्रमादित्य हम बवाल की, झगड़े की बात ही क्यों करें? सर आपने कोई किसी का, सर आपने कोई किसी की लैंड, किसी की धार्मिक स्थल कब्जाया, थोड़ा एक सेकंड असगर साहब, एक सेकंड आता हूं। असगर जी मैं एक सेकंड होता, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, आपने क्या कोई भी लैंड, कोई भी मंदिर
हिंदू धर्म में क्या कोई भी लैंड, कोई भी मंदिर या कोई भी इस तरीके की ऐसी चीज जो किसी दूसरे की हो, क्या हमने कब्जाई है? क्या किसी चीज को लेकर के विवाद है? तो अगर सईदुल कादरी साहब जो विवाद ही मंदिर को लेकर के है कि यहां पर मस्जिद बना दी गई मंदिर तोड़ करके, जिसका सबूत है, और जब वो मांगने वाला जिसका वो घर हुआ करता था काशी विश्वनाथ बाबा बोले, सर मुझे एक बात बताइए सर मुझे एक बात बताइए, भगवान शिव जिनका वो घर है वो खुद मांगने के लिए है नहीं, तो मुझे एक बात बताइए कि हम लोग क्यों नहीं आपस में इतनी दरियादिली दिखा करके हिंदू मुसलमान वो घर उनको वापस लौटा देते कि भैया एक आक्रांत आया था, ना मेरा उससे लेना ना तेरा उससे कोई लेना, कि ये लो भैया अपना मंदिर तुम्हारे हवाले। दरियादिली दिखाइए, जैसे आज है ऐसी रहने दीजिए। ठीक है सईद कादरी, हमारा मुल्क अजीज अगर इसको सलामती के साथ चलेगा, तरक्की उन्नति अगर चाहते हैं, तो इसको कानून और दस्तूर के हिसाब से चलाना होगा। और कानून और दस्तूर दोनों तौर पर वाज़े तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हमारे पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया, कानून बन गया। उसके बाद में इस गड़े मुर्दों को खोदना और नेशनल टीवी पे खुले आम ये धमकी देना कि अगर आप ये हमें दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हम बवाल करेंगे। जैसा नेशनल वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कैसे है, जरा बताएंगे आप? 6 दिसंबर में जिस तरह से बलवाइयों ने और जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई, उस तरह का ये खुले आम धमकी दे रहे हैं। जी टीवी पर आप खुद जाहिर करिए क्या हो रहा है। सर मैंने तो बोला ना, मैंने तो शुरुआत ही मैंने कहा कि हिंदू धर्म में तो हाथ जोड़ करके बात की जाती है। मैंने तो शुरुआत ही उसी तरीके से की कि ना हम बवाल की, अगर सर बवाल की बात की जाती शास्त्री जी बवाल की बात की जाती तो क्या कोई मुकदमा आजाद भारत का सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा होता जिसमें भगवान श्री रामलला टेंट में रह करके कहते रहते कि ऐसा है कि मुझे मेरा मंदिर दे दीजिए, और उन्हें लगातार चुनौतियां दी जाती रहती कि अगर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ यहां पर थे, अगर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ यहां पर मंदिर था, अगर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ यहां पे आप पैदा हुए थे। खुद उनको चुनौतियां दी जाती रहती और उन्होंने उन चुनौती को स्वीकार किया, लड़े और मुकदमा जीते। आजाद भारत में इससे ज्यादा सहिष्णुता का एग्जाम्पल हो सकता है? ठीक है, शास्त्री जी फिर उसके बाद शहजाद, शास्त्री जी फिर शहजाद। कादरी साहब एक सेकंड रुक लीजिए। जी सर, ये कृष्ण सर्वस्व जीवनम, भगवान कृष्ण और राम का आधार पूरा विश्व मानता है, सर्वधर्म के लोग मानते हैं। 1585 में जो काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया उसका प्रमाण भी है। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी प्रमाण दिए हैं। और सनातन धर्म का हृदय बहुत बड़ा हृदय है। हम इनसे हाथ जोड़ के भी विनती कर लिए, प्रेम भी कर लिए, सब करने के बाद हम कोर्ट के न्यायालय के द्वार पे पहुंचे हैं। हमको न्यायालय पे विश्वास है, सनातन को विश्वास है। शिव जो देवता है, महामृत्युंजय भगवान अभय प्रदान करते हैं, उसमें जाति का कोई रोल नहीं है। जाति का जो रोल है एक मंदिर के साथ मस्जिद का जोड़ के राजतंत्र में लाया गया। हम आज भी चाहते हैं कि हम न्यायालय में भी हाथ जोड़ रहे हैं और ऐसे भी हम आपके साथ तैयार हैं कि हमारा जो हक है हमको दे दिया जाए। हमारा जो शिवालय है, देवालय है या हिंदू सनातन धर्म है, उसको रक्षा भगवान देव के आशीर्वाद से ही हुआ है और देव पूजन करने के लिए हम लोग मांग रहे थे। आज हम न्यायालय में जब गए हैं, जब हमारा सारा रास्ता बंद हो गया, ये लोग जो बैठ के आपके चैनल टीवी शो से कहते हैं सनातन के लिए, सनातन आज भी इनका हित कल्याण चाहा है और करना भी चाहता है। ये लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि बवाल हो, लड़ाई हो। बात आप आस्था की करते हैं टेलीविजन चैनल पर बैठ करके, जैसे असगर साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हिम्मत है, चुनौती है तो करके दिखाइए, चुनौती है तो ये प्रूव करके दिखाइए, चुनौती है तो वो प्रूव करके दिखाइए। फिर आस्था कहाँ रह गई? एक सेकंड, पैनल कह रहा है और ये चाहते ही है कि इस मुल्क में बवाल हो। सर बवाल किस चीज का हो गया? सर एक आदमी कह रहा है कि सर ऐसे मेरे इष्ट देव का घर था, वहां पे वो आपको सबूत दे रहा है, आप किस चीज की चुनौती मान रहे हैं? असगर साहब मैं आपको 30 सेकंड दे दूंगा, असगर साहब मैं आपको लास्ट 30 सेकंड दूंगा, शहजाद की टर्न। रुक जाइए, अरे भाई मेरे सवाल का भी तो जवाब देंगे ना आप, क्या आप लगातार बोलते रहेंगे? मेरा केवल इतना कहना है, कुछ लोगों ने कहा कि प्रमाण दीजिए कि श्री कृष्ण थे। ये बातें वो राम जी के बारे में भी करते थे कि पहले तो राम जी पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, राम जी काल्पनिक थे या सही में थे, फिर राम जी का सबूत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। एएसआई की सर्वे की बात हुई है तो इनके पक्ष ने, असगर अली खान के पक्ष ने इस पर रोक की मांग की है। क्यों भाई, एएसआई का सर्वे होने दीजिए ना। अगर सारे तथ्य आपके साथ है, आपके पास सारे प्रमाण है, तो एएसआई का सर्वे क्यों नहीं होने देते? आज असगर अली खान बोल दे कि हाँ मैं चाहता हूं एएसआई का सर्वे हो जाए, क्यों बोलने की हिम्मत है इनमें? असगर अली खान भाई सर्वेक्षण ही तो मांगे और क्या मांगे?
मर्जी तो मांगने ली। हिम्मत है बोलने की। सर दूध का दूध, और पानी का कौन पानी हो रोक जाएगा। सकता है? सर सिर्फ सर्वेक्षण मांगा। असगर अली खान लास्ट 30 सेकंड, असगर अली खान लास्ट 30 सेकंड, सर्वेक्षण ही मांगा है ना, तो वक्फ ट्रिब्यूनल को किस चीज की आपत्ति या डर है, या चोर की दाढ़ी में तिनका है? मुझे एक बात बता दीजिए, जो शहजाद ने अभी कहा वोट बैंक की बात है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास हिंदुस्तान में कितनी तो वो मस्जिदों जाने की दीजिए लिस्ट ना है? सर्वेक्षण। और फिर दूसरा सवाल ये है कि आप सब एक साथ क्यों नहीं चले जाते? आप ये चाहते हो 1 by 1 ये हमेशा दीवार खड़ी रहे, मुल्क की बर्बादी हमेशा होती रहे, मुंह की खानी पड़ी हमेशा रुकी श्री रहे। कृष्ण आप को यही आपने चाहते हैं, मनगढ़ंत कहा इस एक डिबेट को फिर में, दूसरी मुंह को की फिर खानी तीसरी को। पड़ेगी आप असगर ले अली आइए खान सारी लिस्ट एक साथ कोर्ट में डाल दीजिए। आपको परेशानी क्या है? ASI का आपका सर्वे क्यों नहीं वोट होने बैंक देते? सिर्फ इसी बात पे है कि हम लोगों के बीच दीवार ASI खड़ी के रहे। सर्वे से ये आपत्ति रिश्ते क्या है टूटे आपको? रहे, वक्त की तरक्की रुकी रहे, मुल्क बर्बादी की तरफ जाते सर रहे। मुझे ये नहीं और समझ में आती रहे। सर्वेक्षण से मजहबी मुल्क की अतिक्रमण तरक्की कहां से रुक क्यों बोलते हैं आप जाएगी? सर बार-बार? पहले आप कहते थे कि ऐसा है कि अयोध्या में मंदिर का फैसला सब पक्षों को कबूल होगा, तो कहते थे कि भैया अस्पताल क्यों नहीं बन जाता। जब मैं कहता था अयोध्या में मंदिर की बात क्यों नहीं होती, तब आप कहते थे कि वहां पे कॉलेज क्यों नहीं बन जाता। जब मैं कहता था कि अयोध्या का जो फैसला सबको कबूल होगा, फिर आप कहते थे कि छोटे बच्चों के लिए वहां पर स्कूल बना दीजिए, मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। सर ऐसा है कि चोर की दाढ़ी में अगर तिनका होता है वही घबराता है, वरना सर्वेक्षण ही तो सिर्फ मांगा है। सर जिला अदालत में अगर चलेगा मुकदमा, सर्वेक्षण ही तो मांगा है, या फिर वक्फ कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसे वो छुपाना चाह रहा है। 1585 का वो नक्शा तो हम लगातार दिखा रहे हैं, कैसे औरंगजेब आया और 1669 में मस्जिद को तोड़ा गया। सर कोई मस्जिद नहीं मांग रहा है, सिर्फ सर्वेक्षण मांग रहा है। सबूत है ना, आप सबूत की बात करते हैं, वकील है, सबूत से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आज देख लेते हैं कोर्ट क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.